क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। इसमें गिवन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इस प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, तो हमें यहाँ पे ग्राउंड लेवल बना लेना है। यहाँ पे हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। अब इस ग्राउंड लेवल पे 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको हम बोल देंगे बिल्डिंग। और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 20 मीटर की ये बिल्डिंग हमें यहाँ पे गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में क्या गिवन है, एक ट्रांसमिशन टावर है वो इस बिल्डिंग के टॉप पे जो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे बिल्डिंग का टॉप है और यहाँ पे एक ट्रांसमिशन हमने टावर बना दिया, यहाँ पे हमने टावर बना दिया। और इस टावर को अगर मैं यहाँ पे ए बी लेता हूँ, ए, और इसका जो बॉटम वाला पॉइंट है बी, और बिल्डिंग का जो फुट या बॉटम पॉइंट है उसको मैंने सी ले रखा है। उसके बाद में क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डी ले रखा है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, तो बॉटम का जो एंगल है किसके, टावर का, कितना गिवन है, 45 डिग्री। जो यहाँ पे हमें पहले गिवन होगा और जो एंगल पहले होगा वो उसका होगा। तो टावर का बॉटम बी है, तो डी को हमें यहाँ पे बी से मिला देना है और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। अब इसके बाद में क्या गिवन है कि टॉप के साथ जो एंगल है वो कितना, 60 डिग्री का है। टावर का टॉप ए है तो ए को हमें डी से मिला देना है और ये एंगल हमारे पास में कितना गिवन है, 60 डिग्री का ये एंगल गिवन है। अब हमें यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की, इसका मतलब हमें यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें ए से बी की जो हाइट है इसको मैंने यहाँ पे एच ले रखा है। गिवन इन्फॉर्मेशन से हमने ये डायग्राम बना दिया है। सी पॉइंट है, ये यहाँ पे ये वर्टिकल होगा ये बिल्डिंग, तो ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे देखो हमें एच फाइंड आउट करना है, तो एच को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, एच यहाँ पे ए बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो ए बी प्लस ए बी में अगर ये मैं बी सी ऐड कर दूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल जो ए सी है इतना, ये किसके इक्वल होगा, टोटल ए सी के इक्वल होगा, इक्वल्स टू में ए सी। अब हमने यहाँ पे देखो ए बी इक्वल्स टू कितना ले रखा है, एच। उसके बाद में बी सी इक्वल्स टू हमें 20 मीटर गिवन है। अब इनकी वैल्यू पुट करूँगा, ए बी की जगह एच प्लस बी सी की जगह 20 इक्वल्स टू ए सी, देन एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए सी माइनस का 20। इस 20 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर मुझे ए सी की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब हमें देखना कि ए सी कहाँ पे आ रहा है, ए सी हमारे पास में देखो यहाँ पे आ रहा है, ये पूरी जो हाइट है ये ए सी हो जाएगी बिल्डिंग और टावर को मिला के। तो ये किस में आ रहा है, ये बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ए सी, उसके बाद में डी, और डी को मैंने ए से मिला दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक बार इसको ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे ए सी और ये पॉइंट डी है, डी का एंगल है 60 डिग्री, सी का एंगल है 90 डिग्री। अब यहाँ से मैं ए सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे हमें ओनली एंगल गिवन है, इसके बाद में हमें कोई भी साइड नहीं गिवन। देखो ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है, बट इसके बाद में मुझे सी डी या फिर डी ए में से कोई एक साइड चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल और है उसमें आना है। तो हमारे पास में कौन सा ट्राइंगल है, बी, उसके बाद सी, फिर डी। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है 45 वाला, इसमें देखो इन दोनों का यहाँ पे बेस सेम है, छोटे वाले ट्राइंगल बड़े वाले का बेस सेम है, तो यहाँ से मैं सी डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इस ट्राइंगल से मैं सी डी की वैल्यू निकालूंगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास में क्या था, बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और ये एंगल है 45 डिग्री। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, बी सी बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 20 मीटर, और सी पे एंगल है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। 45 के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या फिर लंब, और डी सी है वो यहाँ पे बेस होगा या फिर आधार, तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन कोस 10। अब यहाँ पे देखो
हमारे पास में क्या देखो, हमें ये बेस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे पास में बेस इक्वल्स टू सी डी और परपेंडिकुलर कितना 20, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 20 मीटर। अब हमें देखना है कि बेस परपेंडिकुलर कहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस हमें गिवन नहीं है और ना ही हमें यहाँ पे डी बी की रिक्वायरमेंट है। तो हाइपोटेनियस जिसमें आ रहा है उसको हमें छोड़ देना है। साइन में भी हाइपोटेनियस आ रहा है डिनोमिनेटर में, कोस में भी हाइपोटेनियस आ रहा है डिनोमिनेटर में, इन दोनों को हमें यहाँ पे छोड़ देना है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो इसमें मैं टेन थीटा को अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना, 45 डिग्री। देन टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 20 मीटर। तो बी सी अपॉन बेस को क्या लिख दूंगा, सी डी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होती है 1, इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, 20 अपॉन सी डी। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सी डी को 1 से करेंगे तो सी डी इक्वल्स टू कितना आएगा 20 मीटर। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद में हमें इस ट्राइंगल में आ जाना है। यहाँ पे देखो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस या फिर करंट, 60 के सामने परपेंडिकुलर या फिर लंब, और यहाँ पे सी डी है वो इसका क्या हो जाएगा, बेस या आधार होगा। अब हमारे पास में देखो सी डी हमारे पास आ गई। सी डी इक्वल्स टू कितना फाइंड आउट किया, 20 मीटर। तो इसको मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 20 मीटर। सी डी हमने 20 मीटर फाइंड आउट कर रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो मैं इसके लास्ट में बता दूंगा। अभी इस प्रॉब्लम को समझ लो कि इसको हमें सोल्व कैसे करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे देखो AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, हमें AC फाइंड आउट करना है। इसका मतलब AC क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू AC। CD यहाँ पे बेस है तो बेस इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू कितना, 20 मीटर। परपेंडिकुलर बेस है तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना होगा, टेन थीटा यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 60 डिग्री। देन टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, AC अपॉन बेस यहाँ पे कितना, CD इक्वल्स टू 20 मीटर CD। और यहाँ पे मैं टेन 60 की वैल्यू पुट करूंगा। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू AC हमें फाइंड आउट करना है और CD की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20। तो इसके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा 20। अब इसको मुझे यहाँ पे सोल्व कर लेना है। √3 के डिनोमिनेटर में 1, तो AC को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, AC इक्वल्स टू 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू √3 मीटर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में H इक्वल्स टू AC माइनस 20। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं AC की वैल्यू पुट करूंगा तो H की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, H इक्वल्स टू AC माइनस का 20। अब यहाँ पे देखो AC की वैल्यू है 20 इंटू √3, वो यहाँ पे मैं पुट करूंगा। H इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 इंटू √3 माइनस का 20। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में, कॉमन यहाँ पे 20 आ रहा है। देन 20 यहाँ से कितना रहेगा, √3 माइनस, और यहाँ पे जब मैं 20 कॉमन लूँगा तो 1। तो H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो, आपको क्या करना, अच्छे से इसका डायग्राम बनाना स्केल से, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। फिर लिख देना हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल्स टू H मीटर। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिख लेना है। BC बी द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। उसके बाद में एंगल BDC कितना, 45 डिग्री। एंगल ADC कितना, 60 डिग्री है। राइट ट्राइंगल BCD में हम टेन थीटा का यूज करेंगे। थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू 1। BC की जगह क्या पुट करूंगा, 20 मीटर यहाँ पे मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हम CD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 20 मीटर।
इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में अगेन ट्राइंगल ए सी डी में हमें फिर से टेन थीटा का यूज करना होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। यहाँ पे जो सी डी हमने फाइंड आउट कर रखी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 20 मीटर। यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू √3 मीटर। अब देखो ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस का बी सी। ये जो टोटल यहाँ पे ए सी है इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस का बी सी। बिल्डिंग प्लस टावर क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। बी सी हमें 20 मीटर गिवन है, ए सी हमने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट कर रखा 20 इंटू √3। इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।